बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोले राधे रानी की, बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की। इस प्रकार भगवान एक नित्य नवीन लीला करते रहते। एक दिन भगवान जो है बोलने लगे, मेरा पेट बहुत जोर से दर्द कर रहा है, मैं क्या करूं। भगवान पेट पकड़ करके बैठ गए। क्यों? क्योंकि भगवान तो नाटक कर रहे थे। भगवान कह रहे अब मुझे मेरा पेट बहुत जोर से दर्द कर रहा है। लोगों ने कहा, सब रानियों ने कहा कि महाराज हम जो है लाओ बुलाते हैं, वैद्य को बुला दें, वैद्य आएगा आपका उपचार कर देगा। कहा ना, वैद्य नहीं। अच्छा, भगवान के जितना परिवार था सब दौड़ा दौड़ा आया। भगवान की हर एक पत्नी से 10 पुत्र हुए हैं, 10 पुत्र हर एक पत्नी से हुए हैं। और इस प्रकार सोचो तो भगवान का कितना बड़ा परिवार हो गया। तो ऐसे ही सब लोग दौड़े दौड़े आए कि प्रभु वैद्य बुला दे। कहा नहीं, वैद्य मत बुलाओ। कहा कोई उपचार किया जाए। कहा नहीं। भगवान के मन नारद जी वहीं पहुंच गए। नारद जी ने भगवान को कोई लीला करनी होती है तो नारद जी को अवश्य उसमें सम्मिलित कर लेते हैं। नारद जी आए। नारद जी ने कहा प्रभु क्या हुआ? तो वो सब रानियों ने कहा इनका पेट बहुत जोर से दर्द कर रहा है। कहा प्रभु वैद्य बुलाया जाए। कहा नहीं, अगर मेरा पेट सही होगा वैद्य के द्वारा नहीं, अगर कोई मेरा भक्त मुझे अपने चरण धो करके, वो जो चरण धोया जाए थाली में चरण धुले और वो जल अपना चरणामृत मुझे दे दे, मैं वो पी लूं तो मेरा पेट सही हो जाएगा। और अगर ये कोई कर सकता है तो कर दे। अब जितनी रानियां थी नारद जी ने सब रानियों की तरफ देखा। आप दे सकती हो चरणामृत? सत्यभामा ने कहा नहीं, मेरे बस की बात नहीं, नरक में कौन जाएगा। रुक्मणी जी से पूछा। रुक्मणी जी ने कहा अरे मैं अपने पति को कैसे चरणामृत दे सकती हूँ। जितनी रानियां थी सबसे पूछा, सबने मना कर दिया। कहा नहीं, मैं अपने पति को चरणामृत नहीं दे सकती। अगर मैंने पति को चरणामृत दे दिया तो मैं ना मेरा ये लोक रहेगा ना वो लोक रहेगा, इसलिए मैं चरणामृत नहीं दे सकती। किसी ने कहा, उस रानियों में से एक रानी ने कहा नारद जी आप भी तो भगवान के भक्त हैं, हमेशा कहते रहते हैं नारायण नारायण नारायण, तो आप ही अपना चरणामृत दे दो, अपना चरण धुल करके दे दो। नारद जी ने कहा नहीं, मैं अपना चरणामृत नहीं दे सकता, प्रभु को कैसे दे दूं। तब भगवान कृष्ण ने कहा एक काम करो। कहा क्या? नारद जी से कहा आप जाओ और वृंदावन में यमुना के किनारे जल भरने आई है राधा जी, और राधा जी वहां बैठ करके मेरा स्मरण कर रही है, तो जाओ उससे कहोगे वो तुम्हें चरणामृत दे देगी। नारद जी तुरंत वहां भागे गए, वृंदावन में पहुंचे। यमुना जी के किनारे राधा जी बैठी हुई थी घड़ा लेकर के जल भरने के लिए, और कन्हैया की याद कर रही थी। तब तक होता क्या है, नारद जी पहुंच जाते हैं। नारद जी ने कहा माता कहा क्या? कहा कन्हैया बहुत बीमार है। कहा क्या हुआ? कहा उनका पेट दर्द कर रहा है। कहा कोई वैद्य बुलाया? कहा नहीं बुलाया। तो कहा तब कन्हैया के पास चलो। कहा नहीं, चलने की जरूरत नहीं। कहा तो कोई कैसे ठीक होगा मेरा कन्हैया? कहा उसको चरणामृत चाहिए। कोई भक्त अगर अपने चरणों को धुल करके भगवान कृष्ण को दे दे तो भगवान कृष्ण सही हो जाएंगे। तो नारद जी ने कहा देवी क्या आप चरणामृत दे सकती हो? तो राधा जी ने कहा कहो तो चरण धुल करके दे दूं, और कहो तो मैं चरण काट करके दे दूं, ले जाना वहीं धुल लेना, और धुल करके उसको मेरे कन्हैया को पिलाओ, मेरे कन्हैया का पेट सही हो, वो बहुत परेशान है।
कहा आपको नरक में जाने का डर नहीं? अरे कहा नरक हो चाहे स्वर्ग हो उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरा कन्हैया बस ठीक रहे और वो सलामत रहे, बस मेरे लिए उससे उत्तम और कोई बात नहीं है, ले जाओ फटाफट ले जाओ। कहा नहीं देवी चरण काटने की जरूरत नहीं, केवल आप अपना चरण धुल करके दे दो। चरण धुल करके दिया राधा जी ने और उसको लेकर के आए नारद जी, भगवान कृष्ण को दिया। भगवान कृष्ण ने उसे पिया और पान कर लिया। इस प्रकार भगवान नित्य नवीन लीलाएं कर रहे हैं द्वारकापुरी में रह करके। द्वारकापुरी में एक दिन नारद जी ने सोचा कि लाओ देखूं ये 16,108 रानियों के पास इकट्ठे रह पाते हैं कि नहीं। अब भगवान नारद जी पहुंच गए भगवान को देखने, तो जिस कमरे में जिस महल में खिड़की से झांके तो भगवान कहीं सिंहासन पर राज्य चला रहे हैं, और कहीं देखें रुक्मिणी के महल में देखा तो वहाँ सिंहासन पर राज्य चला रहे हैं। सत्यभामा के महल में पहुँचे तो वहाँ देखा बैठ करके भोजन कर रहे हैं, और लक्ष्मणा के महल में पहुँचे तो वहाँ देखा कि सब बच्चों के साथ में भगवान कृष्ण खेल रहे हैं, और भद्रा के महल में पहुँचे तो वहाँ देखा भगवान कृष्ण की सेवा कर रही है भद्रा। और इस प्रकार जो है भगवान के हर एक महल में झांके नारद जी, और हर एक महल में उनको अलग अलग कृत्य करते हुए भगवान कृष्ण दिखाई दें। वारे प्रभु आपकी लीला बड़ी विचित्र है। सत्यभामा के महल में झांका तो वहाँ देखा सत्यभामा और भगवान कन्हैया दोनों साथ में बैठ करके वार्तालाप कर रहे हैं। नारद जी पहुंच गए। भगवान की लीला के लिए नारद जी बहुत विशेष है। भगवान नारद जी पहुंचे, नारद जी ने प्रणाम किया, कहा माता, भगवान चले गए, कहा मैं अभी आता हूँ। भगवान वहाँ से चले गए, माता से कहा माता आप कोई अपनी सबसे प्रिय वस्तु दान करो, और जो अगर अपनी सबसे प्रिय वस्तु दान कर दोगी तो वही जो है आपको अगले जन्म में प्राप्त होगी। अब सत्यभामा सोचना शुरू किया कि सबसे प्रिय वस्तु मेरी है क्या। मन ही मन सोचे, कहा सबसे प्रिय वस्तु मेरी जो है श्यामंतक मणि है। फिर सोचा नहीं मेरे जवाहरात का नहीं, उससे भी प्रिय तो श्यामंतक मणि है। कहा नहीं नहीं श्यामंतक मणि से भी प्रिय कोई वस्तु है। नारद जी ने कहा हाँ हाँ हाँ। कहा क्या? कहा मेरे पति देव मेरे प्रिय हैं, सबसे प्रिय हैं। तो कहा ठीक है देवी तो इन्हें दान कर दो, अगले जन्म में पुनः ये आपको प्राप्त होंगे। कहा अच्छा तो ठीक है लेकर के आई। कहा ठीक है मैं अपने पति को दान देती हूँ। अब नारद जी ने कहा ऐसे नहीं दान लेंगे, पहले संकल्प करो। संकल्प करवा लिया भगवान ने नहीं, लेकिन संकल्प करवा लिया। संकल्प करवाने के पश्चात हरदी फूल इत्यादि लेकर के कहा सत्यभामा नामनो हम, बोलो सत्यभामा नामनो हम आम मम पति श्री कृष्णाय नारद रूपाय ब्राह्मणाय आम तुभ्यम संप्रदरे, मैं आपको देती हूँ। और जैसे कहा जैसे ये सब छोड़ा जमीन पर अक्षत फूल इत्यादि, और उसके बाद जैसे जो है नारद जी जैसे भगवान कृष्ण आए और नारद जी ने देखा कि नहीं आए, भगवान का हाथ पकड़ा और पकड़ करके लेकर के चल दिए। अब चलते जाए भगवान के जितने रूप थे अन्य महलों में वो सब आकर के सत्यभामा वाले जो भगवान कृष्ण थे इनके उसमें समाहित होते चले गए, इनके रूप में सब समाहित होते चले गए। अब क्या पूछना है, सब लोग जैसे सबके महल से भगवान कृष्ण गायब हुए, सब लोगों ने कहा कहाँ गए प्रभु, प्रभु कहाँ गए। अब हल्ला मचा, सब लोग ढूंढने लगे कि कन्हैया कहाँ गए, हमारे पति देव कहाँ गए। तब बाहर देखा, अरे वो देखो नारद जी लेकर जा रहे हैं। नारद जी क्यों लेकर जा रहे हैं?
सब रानियां दौड़ी दौड़ी गई। कहा नारद जी आप मुझे इनको क्यों लेकर जा रहे हो, क्या कारण है, मेरे पति देव को ऐसे मत ले जाओ। नहीं मैंने संकल्प किया है। कैसे? मैंने संकल्प करवाया है। किसने संकल्प किया? सत्यभामा ने। अब लगी सब लोग सत्यभामा से लड़ने, केवल तुम्हारे पति थोड़ो न थे, तुमने संकल्प क्यों किया? हम लोगों से अगर पूछा होता तो क्या जाता। नारद जी ने कहा कि अगले जन्म में आपको पुनः पति के रूप में मिलेंगे। तो अब जो है तो भगवान जैसे कहा अगले जन्म में आपको पुनः पति के रूप में मिलेंगे, तो मैंने इनको संकल्प करके दे दिया। कहा अच्छा, तो कहा अब कहा कुछ नहीं हो सकता, मैं लेकर जा रहा हूँ। हम नारद जी लेकर के आगे आगे चले, पीछे पीछे जितनी रानियां थी 16,108 भगवान के पीछे पीछे चल रही, और नारद जी भगवान का हाथ पकड़े पकड़े लेकर जा रहे हैं, क्योंकि नारद जी ने भगवान को संकल्प करके दान में ले लिया था सत्यभामा से। सब लोग सत्यभामा को बोले, आपने एक बार भी मुझसे नहीं पूछा, केवल तेरे पति थोड़े न थे, आज भगवान सब जा रहे हैं, देखो हमारे पति। और सब लोग सत्यभामा को बोले। सत्यभामा ने कहा अरे इसका कोई उपाय ढूंढो, नारद जी से भगवान को छुड़ाओ और कोई उपाय ढूंढो, ये मत करो। तो कहा ठीक है। सब लोग दौड़ी दौड़ी गई। अब साथ में जा रहे हैं, भगवान कृष्ण से कह रहे हैं आप कुछ बोलो। कहा मैं नहीं बोल सकता। कहा क्यों? कहा मैं तो इनका दास हो चुका हूँ, तुमने संकल्प कर दिया है, अब तो मैं इनके साथ में हो गया। नारद जी ने कहा, तो नारद जी से कहा आप ले कहाँ जाओगे? कहा मैं फक्कड़, मैं चलने फिरने वाला महात्मा, इनको भी साथ में लगाए रहूंगा, अपना चेला बनाए रहूंगा। अब सब लोग सब रानियां परेशान। कहा प्रभु आपको उत्तर दो। भगवान ने कहा मैं बोल नहीं सकता, जब तक मेरा मालिक मुझे कहेगा नहीं बोलने को तब तक मैं बोलूंगा नहीं। अब नारद जी लेकर के चले आए जंगल में। एक जो है वटवृक्ष के नीचे बैठ गए, वहां पर चबूतरा था, भगवान को भी बगल में बैठा लिया। ये लीला है भगवान की, बड़ी विचित्र लीला। और कहा अब जो है सब रानियां कहे कोई उपाय सोचो, इसके बदले में कुछ भी ले लो नारद जी, लेकिन हमारे पति देव को छोड़ दो। कहा कुछ भी। कहा अब सब लोगों ने बड़ा निवेदन किया। कहा अच्छा ठीक है, एक काम करो। कहा क्या? कहा एक बड़ा सा तराजू मंगाओ। एक बड़ा सा तराजू मंगाया गया, उसको पेड़ पर लटकाया गया। एक पलरे पर भगवान कृष्ण को बैठा दिया। एक पलरे पर तुम लोग सोना चांदी धन दौलत हीरे जवाहरात अन्ना पुखराज मोती इत्यादि सब कुछ लेकर के आओ। अब जिस सब रानियों के पास में पहुंचे, जिन जिन रानियों के पास जो जो था सब खजाने में से भर भर लाए और उस पर लादती चली जाए। अब जब जगह खत्म तो गट्ठर बांध बांध करके रस्सी में खूब लटका दिया, लेकिन भगवान का पलरा उठे ही ना, वो लादती चली जाए। खूब गट्ठर बांधा, इधर से उधर बांधती चली जाए, लेकिन भगवान का पलरा जब नहीं उठा तो भगवान सब लोग बड़ी दुखी हुए कि भगवान कैसे छूटेंगे, भगवान इससे कैसे बचेंगे, क्या होगा। सब लोग बड़ी जो है चिंतित थी। तब कहा अरे प्रभु आप कुछ बता दो। कहा मेरे मालिक जब तक नहीं कहेंगे तब तक मैं नहीं बोल सकता। कहा अच्छा ठीक है। नारद जी से कहा, नारद जी से निवेदन किया कि प्रभु को एक बार बोलने दो, कोई उपाय हो तो वो हम उपाय करेंगे। तो कहा अच्छा ठीक है, बताया। कहा ठीक है प्रभु आप बोल सकते हो, केवल 2 टुप्पी। कहा अच्छा ठीक है। कहा अब बताओ आप निवारण बताओ। कहा 2 टुप्पी में बताना है। कहा ठीक है। कहा राधा जी उपाय बताएंगी, राधा जी कुछ कर सकती हैं। अब गए सब लोग भागी भागी गए वृंदावन और राधा जी को बुलाया। राधा जी को देख करके, राधा जी की सुंदरता देख करके सब रानियां अपने आप को लज्जित हो गई, क्योंकि राधा जी सबसे सुंदर थी।
राधा जी से कहा मेरे पति बड़े कष्ट में हैं, उसको नारद जी ने संकल्प करवा करके ले लिया है, उनको चलो छुड़वा दो। ना राधा जी से कहा, राधा जी ने कहा कैसे छूटेंगे, हाँ एक पलड़े पर हमने खूब पन्ना पुखराज हीरे जवाहरात सोना चांदी इत्यादि रखे और भगवान का पलड़ा उठ ही नहीं रहा है, अब आप ही कुछ कर सकती हैं। अच्छा ठीक है, राधा जी चल दी और चलते चलते रास्ते में एक पौधे का एक पत्ता तोड़ा और लेकर के चल दी साथ में, और जाते जा रहे और उसको मुट्ठी में रखा हुआ। तो जैसे नारद जी के पास पहुंचे, नारद जी तो बड़े मस्त थे, इतना धन रखने पर तो भगवान को तोल नहीं पाए, अब क्या कर पाएंगी ये। कहा अच्छा ठीक है, ये जितना धन दौलत है ये सब हटाओ। सब हटाया, जो गट्ठर बांधे हुए थे रस्सियों में सब खुलवा दिया। कहा इसको किनारे करो, सब किनारे कर दिया। अब कहा बिल्कुल साफ कर दो, पलड़ा बिल्कुल साफ कर दिया। और राधा जी ने जो मुट्ठी में लिया हुआ था एक पत्ता, वो पत्ता उठा करके उसी पलड़े पर रख दिया। और जैसे पत्ता पलड़े पर रखा तैसे जो है भगवान कृष्ण का खट्ट से पलड़ा ऊपर हो गया और वो नीचे हो गया। वो पत्ता कौन सा था जानते हैं? वो तुलसी का पत्ता था। और जैसे जो है भगवान कृष्ण पत्ता जैसे रखा तैसे जो है भगवान कृष्ण का पलड़ा उठ गया। सब रानी बड़ी पसंद हुई। और एक तुलसी के पत्र था, वहां नारद जी इतना लालच दिखाए हुए थे, अब मिला कुछ नहीं, मिला तो एक तुलसी का पत्ता। तो नारद जी ने कहा मुझे देवी क्या चाहिए, धन दौलत का मैं क्या करूंगा, तुलसी का पत्ता भला भगवान का भोग समझ करके उसे स्वीकार कर लूंगा कि भगवान ने भोग लगाया है। तो इस प्रकार भगवान ने ग्रहण किया, भगवान का वो प्रसाद तुलसी का पत्ता नारद जी ने बड़े प्रेम से ग्रहण किया। ले जाओ देवियों अपने पति को। भगवान राधा जी की कृपा से आज भगवान छूटे, और जब छूटे तो सब रानियां बड़ी प्रसन्न हुई, राधा जी को कोट कोट धन्यवाद किया। उसके पश्चात कुछ समय व्यतीत होता चला गया। भगवान ने एक नवीन लीला और की। कौन सी लीला की? एक बार भगवान गन्ना चूर रहे थे, अचानक गन्ने को रात से फाड़ा, भगवान की उंगली में चीर लग गया, अर्थात उंगली उनकी कट गई। और जैसे भगवान की उंगली कटी, जैसे भगवान की उंगली कटी ऐसे जो है भगवान ने मेरी उंगली कट गई, रक्त गिरने लगा उंगली से। सब रानियां दौड़ी दौड़ी भागी भागी गई। एक कवि ने लिखा है, एक संत ने बड़ा सुंदर लिखा कि सत्यभामा जो थी, शोक सत्यभामा कियो और रुक्मणी रोई धाय। रुक्मणी जी रोने लगी कि भगवान की उंगली कट गई, अरे देवी भगवान की उंगली कट गई। रुक्मणी रोई धाय, बांधन को पट खोजती, पट रानी अकुलाए। पट का मतलब होता है कपड़ा, कपड़ा खोजने लगी ये पट रानियां भगवान की, कि भगवान की उंगली में बांध दूं और भगवान की उंगली में बांध दूं। तो बांधन को पट खोजती, पट रानी अकुलाए। तो तब लगी देखो द्रौपदी, तब लगी द्रौपदी देखो जब जदुवीर। द्रौपदी ने देखा इसे, तारे उंगली कट गई प्रभु, अंगुली बांधन को तुरंत चीरो अपनो चीर। जो अपनी साड़ी थी द्रौपदी जी ने तुरंत फाड़ डाली। नई साड़ी थी एकदम बढ़िया बनारसी साड़ी, कोई फाड़ती ना औरत, लेकिन द्रौपदी ने तुरंत फाड़ डाला। और जैसे साड़ी फाड़ डाली तो चीरो अपनो चीर। तो भगवान ने कहा हे द्रौपदी, आपने साड़ी अपनी फाड़ दी, सब रानियां कपड़े खोज रही हैं, आप पुराना कपड़ा मिल जाए आप अपनी साड़ी फाड़ दी, ऐसा थोड़ा ना करना चाहिए। आप साड़ी को, इतनी महंगी साड़ी उसको क्यों फाड़ डाला?
अरे कन्हैया। फिर द्रौपदी जी ने कहा ये प्रेम है। द्रौपदी जी ने कहा प्यारे घनश्याम जो काम आवे आपके काढ़ दूं नसों को, ये तो रेशम के धागे हैं। अरे कन्हैया तुम्हारे काम में आ जाए तो मैं अपनी नसें नोच करके तुम्हें दे दूं। जो पूरे शरीर में नसें हैं ये काढ़ दूं, निकाल दूं और वो मैं तुम्हें दे दूं। ये तो साधारण रेशम का धागा है साड़ी में। तो कहा ये रेशम के धागे हैं। तो कहा तो तब भी महंगी तो थी ही। कहा धागे हैं साधारण इनको कौन मोल करे, ना दुल्हन के जोड़े हैं ना दुल्हा के भागे हैं। दुल्हन के जोड़ा में के साड़ी ना हुए और ना दुल्हा के पगड़ी में के जो है धागा हुए। ये तो साधारण धागा है, ना दुल्हन के जोड़े हैं ना दुल्हा के पागे हैं बागे हैं। और तो कहा तब फाड़ क्यों दिया? कहा मैंने फाड़ा नहीं। तब कहा तब कैसे फटा? कहा आपकी उंगली का जो चीर था, चीर देख के अधीर होए नाथ, चीर देख के अधीर होए धागे ही नाथ स्वयं चीर छोड़ भागे हैं। एक चीर का मतलब होता है उंगली पर कटा हुआ और दूसरी चीर का मतलब होता है साड़ी। तो कहा चीर देख के अधीर होए धागे ही स्वयं नाथ चीर छोड़ भागे हैं। धागों ने उस चीर को अपने आप छोड़ दिया, अर्थात साड़ी को छोड़ करके भागे। क्यों भागे? वो आपके उंगली पर बंधने के लिए भागे। कहा मेरा सौभाग्य है मैं भगवान कन्हैया के उंगली में बंधूंगा। और वो धागे हैं अभागे। अब जो है द्रौपदी कह रही हैं वो धागे अभागे हैं जो साड़ी में ही लगे रह गए, आगे नहीं बढ़े। और वो धागे हैं अभागे जो बढ़े नहीं आगे, भाग उन्हीं के जागे नाथ चीर पर जो लागे हैं। उन्हीं के भाग जागे जो चीर छोड़ करके आपकी उंगली जहाँ फटी हुई है उस पर लगे हैं। भगवान ने कहा अच्छा। और द्रौपदी का ये बात सुन करके भगवान का हृदय गदगद हो गया। कहा ये बड़ा प्रेम करती है, ऐसा प्रेम होना चाहिए। वो धागे हैं अब आगे जो बढ़े नहीं आगे, भाग उन्हीं के लागे भाग उन्हीं के जागे नाथ उंगली पर जो लागे हैं। आपकी उंगली पर लगे जो उन्हीं के भाग्य जग रहे हैं। भगवान ने कहा द्रौपदी आज तूने मुझे ऋणी कर दिया, अर्थात मैं आज से तेरा कर्जदार हो गया। भगवान ने कहा और बाकी सब पटरानियां भी कपड़े घेर रखी कि भगवान का लाओ उंगली में बांधे करते कोनो पुरान कपड़ा लाई दे बांध ले। अब ले जमाए तब तक देखी द्रौपदी बांधे फिट। तब भगवान ने उन सब रानियों को बताया, कहा द्रौपदी आज से मैं तेरा ऋणी हो गया। भगवान ने कहा रहेगा याद जीवन में कभी ना मैं भुलाऊंगा, कभी ना मैं भुलाऊंगा। समय पर देखना द्रौपदी तुम्हारे काम आऊंगा, तुम्हारे काम आऊंगा। तो कहा समय पर देखना है द्रौपदी तुम्हारे काम आऊंगा। तो जब दुर्योधन पांचों पांडवों के साथ में जुआ खेल रहा था तो युधिष्ठिर उसमें श्रेष्ठ थे। युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, अर्जुन, भीम इत्यादि पांचों पांडव द्रौपदी के पति थे। तो कहा द्रौपदी ने पहले ही परिहास कर चुकी थी द्रौपदी। एक बार पांडवों ने बड़ा सुंदर महल बनाया, उसमें जहाँ जल था वहाँ थल का भान होता था, जहाँ थल था वहाँ जल का भान होता था। तो पहले जो है जहाँ जल था, जहाँ थल था वहाँ पर एक दिन दुर्योधन आया। उसने जो है सोचा था यहाँ पानी भरा है, बड़े जोर से पैर रखा लेकिन देखा पानी नहीं है। तब फिर और आगे बढ़ा, एक जगह लगा कि पानी भरा तो कहा नहीं इसमें
और वो बिल्कुल नहीं लग रहा था कि पानी भरा हुआ है। उसने ऐसे पैर रखा, झम से गिर गया उसी में। द्रौपदी दूसरे महले पर खड़ी हुई थी, देखा द्रौपदी हंसने लगी। और जब हंसने लगी, और मिहरुए जो अगर चाहे तो महाभारत कराए हैं। और द्रौपदी की यही बात जो है दुर्योधन को लग गई, क्योंकि दुर्योधन का पिता धृतराष्ट्र अंधा था। तो द्रौपदी ने कहा, अरे अंधे के अंधे पैदा होते हैं। और इतना बोले से वही कारण से जो है दुर्योधन के आंख में खटक रही थी द्रौपदी कि किस दिन ये मौके से मिल जाए, मैं अपना बदला ले लूं। तो कुछ औरतें होती है ऐसा टेढ़ बोलेंगी कि ऐसा टेढ़ बोली है कि दिया स्वाहा हो जाए, कुछ मेरे होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं बोलना चाहिए। क्यों? क्योंकि कब क्या हो कोई पता नहीं है। द्रौपदी ने उल्टा बोला। तो आज देखो क्या हुआ, जब इनके पांचों पति जुआ खेल रहे थे, उसमें हर जुए में हारते चले जाए, सब कुछ हार गए। अंत में कहा अब मेरे पास कुछ नहीं है युधिष्ठिर ने। तब उसने कहा, अरे द्रौपदी है तुम्हारे पास में, अभी उसको दांव पर लगा दो। कहा नहीं, मैं नहीं लगा सकता। सब लोगों ने कहा भैया लगा दो, क्या पता जीत जाए। लगा दिया, द्रौपदी को हार गए। और द्रौपदी को कहा पकड़ कर लेकर के आओ। द्रौपदी को पकड़ कर लेकर के आए और ला करके उसका बाल पकड़ करके और घसीटते हुए दुशासन लेके आया, जो है बाल पकड़ के घसीटते हुए, और भरी सभा में पहुंच गए जहाँ राजा की सभा थी। और सभा में पहुंच करके वहां पर कहा इसको जो है इसके साथ क्या करें प्रभु। तो दुर्योधन ने कहा इसकी साड़ी निकाल दो और निकाल करके इसे नग्न कर दो, बिल्कुल नंगी करके मेरी जांग पर बैठा दो। जैसे दुशासन ने इतना कहा, वो दुर्योधन ने इतना कहा, इसे जो है दुशासन लगा चीर खींचने। अब द्रौपदी अपनी साड़ी पकड़े रहे, वो खींचे और जोर लगा करके लगा खींचने। तो अंतिम में देखा द्रौपदी ने कि मैं अपनी लाज बचा नहीं पाऊंगी, तो पांचों पतियों के पास दौड़ी गई, मुझे बचा लो। भीष्म पितामह के पास, सबके पास कहीं गई, द्रोणाचार्य के पास, लेकिन कोई नहीं बोला, कोई नहीं बोला। सब लोग चुप थे। द्रौपदी रोने लगी, हे प्रभु आज मेरे काम कोई नहीं आ रहा है, मेरा इतना बड़ा परिवार है, आपको सौगंध है आज मेरी लाज गई तो समझ लीजिए आपकी भी लाज जाएगी। द्रौपदी ने हाथ जोड़ करके कहा, हे प्रभु अब मैं छोड़ रही हूँ, आपके हाथ में है। दोनों हाथ ऊपर कर दिए। हम लोग जब कहते हैं ना कि दोनों हाथ सब लोग ऊपर करो, तो दोनों हाथ ऊपर क्यों किया जाता है? भगवान हमारा पिता है। जैसे ना लड़के जब रोवत हैं तो क्या कहा करते हैं, ऐसे हाथ उठा दें, मातारी या बाप जान जाते हैं कि हमें ये चाहत है कन्या ले लिए, कन्या लिए खातिर ये हाथ उठाए से, ऐसे जो है वो भी पकड़ करके कन्या ले लेता है, अर्थात गोदी में ले लेता है। ऐसे हम लोग हाथ उठाते हैं परमात्मा के लिए कि हे प्रभु अपने गोदी में ले लो। आज द्रौपदी ने हाथ खड़ा कर दिया कि प्रभु अब आप जानो, आपके चरण शरण में हूँ। भगवान वहां से भागे और भाग करके आए। भगवान दिखाई किसी को नहीं दे रहे हैं, लेकिन भगवान इतना बड़ा, भगवान ने कहा, द्रौपदी ने कहा प्रभु आज आप लाज बचाओगे, कहा और लगे खींचने। भगवान ने वस्त्र छोड़ना प्रारंभ किया और वो किसी को दिखाई न दे, केवल दुशासन खींचता जाए और साड़ी का ढेर लगता चला गया। भगवान से द्रौपदी ने कहा था, हे प्रभु ये बताओ अगर इसने
खूब मेहनत करके खींच लिया तो क्या करोगे? आपके पास कपड़ा खत्म हो गया कहीं तो कहा मैं आकाश ये है इसका मैं कपड़ा उड़ा दूंगा। हाँ, आकाश का कपड़ा खत्म हो गया था। कहा संसार में जितनी साड़ियां हैं सब तुम्हें ला करके दे दूंगा, ये खींचे। कहा खत्म हो गया तो कहा आकाश का कपड़ा बना दूंगा। कहा आकाश को भी इसने खींच लिया, वो भी कपड़े को तो हाँ मैं अपना पीताम्बर दे दूंगा, लेकिन तुम्हारी लाज नहीं जाने पाएगी। लगा खींचने दुशासन, और इतना 10,000 हाथियों का बल रखने वाला दुशासन साड़ी खींच रहा है, खींचता जाए और खींचते खींचते अंत में वो खींचते थक गया और थक ही नहीं गया, गिर गया और बेहोश हो गया। लेकिन द्रौपदी की साड़ी नहीं निकाल पाया। क्यों? क्योंकि भगवान उसकी साड़ी बढ़ा रहे थे। तो इसीलिए पहले जो है पढ़ाया जाता था, तो पता नहीं पढ़ाया जाता कि नहीं, तो सब लोग कहने लगे अरे ये क्या हुआ, इतना बड़ी साड़ी, इतनी साड़ी इस स्त्री के अंदर से निकली। ये बताओ ये साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है? साड़ी के अंदर नारी बैठी है कि नारी के अंदर साड़ी बैठी है, ये पता नहीं लग रहा है। कि नारी ही एक साड़ी है कि साड़ी ही एक नारी है, ये नारी ही साड़ी बनी हुई है कि साड़ी ही नारी बनी हुई है। ये खींचता जा रहा है और खींच करके गिर गया। 10,000 गज बल थक्यो घट्यो न गज भर चीर, थोड़ा सा भी जो है चीर नहीं घटा और खींचता चला जाए अंत में गिर गया। कहा ये क्या माया है? तो कहा द्रौपदी रोने लगी कि प्रभु आपने बड़ी कृपा की, मेरी लाज बचा ली। तो कहा भगवान को एक धागा बांधा था, एक इतना बड़ा कपड़ा, उंगली कटी थी, तो उसके बदले में भगवान ने थोड़ी सी साड़ी चीर करके बांधी थी, थोड़ी सी, और उसके बदले में भगवान ने इतना चीर दिया, अपना साड़ी जो है बढ़ा दिया कि आगे के समय में वो जो है बड़ी पसंद हो गई। इसीलिए श्रीमद् भागवत महापुराण में जो है ये नियम है कि जब पूजा चढ़ाया जाता है तो साड़ी दी जाती। क्यों? क्योंकि भगवान को जो अर्पण करते हैं, द्रौपदी के कारण ही भगवान को अर्पण करते हैं, तो भगवान जीवन में कभी भी पहनने की साड़ी की कभी कमी नहीं रखता है। इसीलिए ये नियम बन गया है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। और इस प्रकार भगवान ने द्रौपदी की रक्षा की, द्रौपदी की लाज बचाई, और भगवान इस प्रकार नित्य नवीन लीला कर रहे हैं। एक लीला और उसके पश्चात हम लोग सुदामा जी की कथा में प्रवेश करते हैं।